हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसका एक हिस्सा यूरोप महाद्वीप में है तो दूसरा हिस्सा एशिया में आता है, और इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए इस शहर में एक पुल भी बना हुआ है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जो आज तक कई साम्राज्यों की राजधानी भी रहा है। ये शहर पूरी दुनिया में सिटी ऑफ मॉस्क्स के नाम से जाना जाता है। ट्यूलिप फूल की उत्पत्ति पहली बार इसी जगह पे हुए थे। यहाँ का मसाला मार्केट पूरी दुनिया में फेमस है और प्राचीन काल में इसे सिटी ऑफ टॉयलेट्स भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक जमाने में 1400 से भी ज्यादा टॉयलेट्स हुआ करते थे और उस समय लोगों के घरों में टॉयलेट होना बहुत बड़ी बात मानी जाते थे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं इस्तांबुल के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि इस्तांबुल की कुल आबादी 13.9 मिलियन है। इस्तांबुल का एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है और इसीलिए यहाँ दोनों कॉन्टिनेंट की संस्कृति देखने को मिलती है। बता दें कि ये यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट के हिसाब से बड़ी सिटी है। वहीं दुनिया में इसकी गिनती छठे सबसे बड़े शहर में की जाती है। पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी इस्तांबुल है। इस्तांबुल की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे तो टर्किश है, लेकिन बोलचाल के दौरान यहाँ ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हुए नजर आएंगे। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों को लगता है कि इस्तांबुल टर्की की राजधानी है, लेकिन बता दें कि टर्की की राजधानी है अंकारा। दोस्तों, इस्तांबुल को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस्तांबुल शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, मस्जिदों, वास्तुकला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। इस्तांबुल में शिक्षा पर सरकार द्वारा काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। पूरे तुर्की देश में इस्तांबुल में ही सबसे बेस्ट एजुकेशन की सुविधा मौजूद है। 6 से 15 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो इसके लिए उसके पेरेंट्स को सजा दी जाती है। इसी वजह से आज इस्तांबुल में लिटरेसी रेट 88% तक पहुँच गई है। अन्य इस्लामिक देशों के मुकाबले ये आंकड़ा काफी अच्छा है। वैसे बता दें कि इस्तांबुल में लगभग 99% लोग आज इस्लाम धर्म को ही मानते हैं और बाकी 1% ईसाई धर्म का पालन करने वाले हैं। ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों में महिलाओं के लिए कड़े कानूनों का प्रावधान है, लेकिन इस्तांबुल ऐसा नहीं सोचता। यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। वो अकेले कहीं भी जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के कपड़े भी पहन सकते हैं। इस्तांबुल में एक ऐसा पुल है जो एशिया महाद्वीप को यूरोपीय महाद्वीप से जोड़ने का काम करता है। इस पुल का नाम बॉस्फोरस ब्रिज है, जो आज के समय में इस्तांबुल का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। 1981 तक बॉस्फोरस ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। इस्तांबुल आने वाले लोग इस पुल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर जरूर क्लिक कराते हैं। इस्तांबुल के लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर यहाँ के लोगों को मौज मस्ती करना काफी पसंद होता है। इन्हें नाचने और गाना गाने का बड़ा शौक होता है। यहाँ के लोग आपको कभी भी खाली बैठे नजर नहीं आएंगे। ये मस्ती भी करते हैं और साथ में जमकर काम भी करते हैं। आज के समय में पूरे यूरोप में कॉफी काफी ज्यादा मात्रा में पी जाती है। महिलाओं से लेकर पुरुषों तक हर कोई यूरोप में कॉफी का दीवाना है। आपको बता दें कि यूरोप में सबसे पहले कॉफी पीने की शुरुआत इस्तांबुल शहर में ही हुए थे और यहीं से पूरे यूरोप में कॉफी पॉपुलर हुई। दोस्तों, इस्तांबुल के साथ साथ पूरे तुर्की देश में एक अजीबोगरीब नियम भी बना हुआ है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की कॉफी की डिमांड पूरी नहीं कर पाता तो महिला के पास अपने पति से तलाक लेने का पूरा अधिकार है। जी हाँ, सही सुना आपने, कॉफी के लिए तलाक। वाकई में कॉफी के लिए तलाक लेने की बात काफी अजीब और अटपटी लगती है। इसके साथ ही इस्तांबुल के लोग थोड़े अंधविश्वासी और पुराने ख्यालात वाले भी होते हैं। आज दुनिया भले ही 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन इस्तांबुल के लोग आज भी अच्छी और बुरी नजर में विश्वास करते हैं, ठीक हमारे ही देश की तरह। यहाँ पर लोग अपने घरों और दुकानों में नजर सुरक्षा कवच लगाते हैं। इसके अलावा इस्तांबुल शहर में आप लाल टोपी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि लाल टोपी को यहाँ पर हठधर्मी की निशानी माना जाता है। दोस्तों, इस्तांबुल के लोगों को फुटबॉल खेल सबसे ज्यादा पसंद होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तांबुल या तुर्की ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह यह है कि यहाँ के अच्छे प्लेयर्स जर्मनी और फ्रांस जाकर वहाँ के क्लब्स की ओर से खेलना शुरू कर देते हैं। बता दें कि इस्तांबुल ने कभी ओलंपिक्स की मेजबानी नहीं की है। सुल्तान अहमद वो जगह है जहाँ इस्तांबुल के ज्यादातर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। बता दें कि इस्तांबुल को सन 1502 में वर्ल्ड की मोस्ट क्राउडेड सिटी माना गया था। हालांकि 19वीं शताब्दी के दौरान ये खिताब इस्तांबुल से छीन के लंदन के पास चला गया। बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल को सबसे तेजी से बढ़ती महानगरीय अर्थव्यवस्थाओं में 7वां स्थान दिया गया था। इस्तांबुल तुर्की का इंडस्ट्रियल सेंटर है। कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इस शहर में। इस्तांबुल की बात हो और मसालों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मसालों की खुशबू से भरा महमूद पाशा बाजार 1660 से इस्तांबुल का प्रमुख मसाला बाजार रहा है। इस्तांबुल की लड़कियां काफी ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न भी मानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियां जिस
तरह फैशन करते हैं वो वर्ल्ड स्टेटमेंट बन जाता है। और इनकी खूबसूरती की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर इस्तांबुल की लड़कियों की खूबसूरती की हम बात करने बैठ जाएं तो कई वीडियो अकेले उनकी तारीफ के लिए कम पड़ जाएगी। इस्तांबुल की लड़कियां काफी फ्रेंडली नेचर की होती हैं और उन्हें नए नए दोस्त बनाना भी पसंद है। यहाँ की लड़कियों की एक और खास बात यह है कि वो जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही इंडिपेंडेंट भी हैं। आपको ये बात जानकर अजीब लगेगा कि इस्तांबुल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चिकन से बनी मिठाई खाने को मिलेगी। जी हाँ, चिकन की मिठाई। वैसे तो ये मिठाई पूरे तुर्की में मिलती है, लेकिन इसकी शुरुआत इस्तांबुल से हुए थे। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ खाने के मामले में लोग बड़े शौकीन हैं। इस्तांबुल भी उन्हीं में से एक है। यहाँ का खाना भी काफी लाजवाब माना जाता है। खासतौर पर नॉनवेज के शौकीनों के लिए तो ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं है। सिमित यहाँ का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। ये तिल से लिपटी हुई मुलायम रोटी की रिंग है। लैम्कुन यहाँ की एक और पसंदीदा डिश है जो मीट, मसालों और लेमन जूस से तैयार की जाती है। इकली कोफ्ते इस्तांबुल के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक है। ये एक तरह का ब्रेडेड डीप फ्राइड मीट बॉल है। इसे सॉस के साथ परोसा जाता है। मिनिमन डिश को अंडे से तैयार किया जाता है और इस्तांबुल के लोग इसे ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। इन सब के अलावा कोफ्ता, सीख कबाब्स, टर्किश कॉफी, मंती और बोरेक जैसी कई डिशेस का लुत्फ आप इस्तांबुल में ले सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्तांबुल शहर में पिछले 8500 सालों से लोग रह रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शहर कितना प्राचीन है। और प्राचीन काल से लेकर आज तक इस्तांबुल के कई बार नाम भी बदले जा चुके हैं। बाइजेंटियम साम्राज्य के दौरान इस शहर का नाम बाइजेंटियम हुआ करता था और ये पूरे एम्पायर की राजधानी भी हुआ करता था। इसके अलावा रोम साम्राज्य और ऑटोमन एम्पायर के समय में भी ये शहर राजधानी के रूप में विख्यात रहा है। इस्तांबुल में दुनिया का तीसरा सबसे पुराना सबवे बना हुआ है। 573 मीटर लंबा ये सबवे आज से लगभग 150 साल पहले सन 1875 में बनाया गया था। ऑटोमन एम्पायर के दौरान इस्तांबुल काफी ज्यादा आधुनिक माना जाता था। दुनिया के ज्यादातर देशों में उस समय टॉयलेट बनाने की परंपरा नहीं थी। ऐसे समय में इस्तांबुल में 1400 से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे। सन 1554 में पहली बार इस्तांबुल में ही ट्यूलिप फ्लावर की खोज की गई थी। ये फूल यहाँ से पहले वियना ले जाया गया और वियना से ये नीदरलैंड्स तक पहुंचा। नीदरलैंड्स देश ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए मशहूर है और ये इस देश का राष्ट्रीय सिंबल भी है। लेकिन यहाँ तक इस फूल को पहुंचाने का पूरा श्रेय इस्तांबुल शहर को ही जाता है। इस्तांबुल के लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं। आज भी लोग आसानी से 200 किलो तक का सामान अपनी पीठ पर रखकर उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हुए नजर आ जाते हैं। इस्तांबुल को एक समय यूरोप का मरीज या फिर यूरोप का रोगी कहा जाता था, क्योंकि ये जगह कई साम्राज्यों के अधीन रही है और कई सुल्तानों ने भी यहाँ पर राज किया है। लेकिन इस्तांबुल की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में की जाती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको बिल्कुल साफ सफाई नजर आएगी। यहाँ की सड़कों पे भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी और यही वजह है कि आज इस्तांबुल घूमने वालों की संख्या न्यूयॉर्क और एम्स्टरडैम घूमने वालों से भी ज्यादा है। तुर्की के सबसे बड़े और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और तीसरे का निर्माण फिलहाल जारी है। फिलहाल जो 2 एयरपोर्ट चालू हैं, उनमें से एक से यूरोप के लिए उड़ान भरी जाती है तो दूसरे एयरपोर्ट से एशिया के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। घूमने के लिहाज से भी इस्तांबुल एक बेहतरीन शहर माना जाता है। यहाँ पर आपको प्राचीन साम्राज्य से लेकर आज की आधुनिक इमारतों तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हिगिया सोफिया पूरे इस्तांबुल का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसका निर्माण 6ठी शताब्दी के दौरान एक चर्च के रूप में कराया गया था, लेकिन सन 1453 में इस्लामिक सुल्तान द्वारा इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले 900 सालों तक ये विश्व के सबसे बड़े चर्च के रूप में विख्यात रहा था। हालांकि आज के समय में इस मस्जिद को एक म्यूजियम और पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक मस्जिदें आपको इस्तांबुल में देखने को मिल जाएंगे। इनमें सुल्तान सुलेमानिया द्वारा 1550 में बनाई गई सुलेमानिया मस्जिद और सुल्तान अहमद द्वारा बनवाई गई ब्लू मॉस्क भी शामिल है। नीली मस्जिद का निर्माण 1609 से 1616 के दौरान कराया गया था। अंदर से लेकर बाहर तक ये मस्जिद नीले रंग की ही नजर आती है, जिसकी खूबसूरती हर किसी को मोहित कर देती है। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो आप यहाँ के ग्रैंड बाजार जा सकते हैं। ये विश्व के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहाँ 5000 से अधिक दुकानें हैं। इस बाजार में खरीदारी करने के लिए रोजाना 2.5 लाख से 4 लाख लोग आते हैं। इस्तांबुल आने वाले पर्यटक भी एक बार इस बाजार में शॉपिंग करने के लिए जरूर आते हैं और अगर आप मोल भाव अच्छे से करना जानते हैं तो काफी किफायती दामों में आप यहाँ से अच्छा सामान खरीद के घर ले जा सकते हैं। जमीन के नीचे बसा हुआ बसेलिका सिस्टर्न भी सैलानियों को काफी आकर्षित करता है। इस जगह पर 336 डोम्स बने हुए हैं। इसे संकन पैलेस भी कहा जाता है। शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल प्रकृति की गोद में सुकून से बिताना चाहते हैं तो प्रिंसेस आइलैंड का रुख कर सकते हैं। इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक भी कार नजर नहीं आएगी। सिर्फ घोड़ा गाड़ी या साइकिल की सवारी ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ की हवा में भी आप था। यहाँ पर आपको यूरोप और एशिया के मिली जुली नक्काशी के साथ इस्लामिक आर्ट का खूबसूरत काम देखने को मिलेगा। पूरे इस्तांबुल की सुंदरता आप एक जगह से देखना चाहते हैं तो गलाता टावर जा सकते हैं। 219 फीट ऊंचे इस टावर से आप पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इस टावर में रेस्टोरेंट और नाइट क्लब भी मौजूद हैं, जहां आप अपने पार्टनर या फिर दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इन सब के अलावा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और डुल्मा बादशाह पैलेस जैसी कई जगहें आपको इस्तांबुल में घूमने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको इस्तांबुल की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो इस्तांबुल, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।